दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उन पॉलिटिकल पार्टी से अवेयर रहने के लिए बारे में बताएंगे जो आपको ये लालच देते हैं कि हम आपको फ्री में ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, फ्री में बिजली प्रोवाइड करेंगे, फ्री में ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई उनसे पूछे कि आप इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको खुद के साथ एक एग्जांपल के साथ अटैचमेंट करके देखिए, पहले तो मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को फ्री में चीज़ें देने की बजाय आप लोगों को इस कैपेबल बनाएं कि वो खुद उस चीज़ को अपने मेहनत करके उस चीज़ को खरीद सकें, कमा सकें उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फ्री का वो गुणगान करते हैं, वो बोलते हैं कि हम जो नौजवान हैं उनको 2,000 रुपये महीना देंगे, 3,000 देंगे महीने का, 4,000 महीना देंगे बेरोजगारी भत्ता। आप बेरोजगारी भत्ता देते ही क्यों हो? आपको देने हैं तो आप जॉब्स दो। बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये में अगर कोई उनसे पूछे कि 5,000 रुपये में कोई आज के टाइम पे युवा कोई अपना कर सकता है, अपना काम चला सकता है 5,000 रुपये महीने में? अगर आपने देना है तो आप कुछ चाहे उनको प्राइवेट कंपनीज में जॉब दो, जॉब का सिस्टम बनाओ उनका, जिससे वो अच्छी अर्निंग कर सके, अगर आपसे गवर्नमेंट का नहीं बनता। ठीक है। तो अगर आप, और दूसरी चीज़ आप फ्री वाली चीज़ें करते हो, अगर आप फ्री वाली चीज़ें दोगे तो आपके ऊपर ही बोझ बढ़ेगा। आप इसे एक अंदाजे से समझ लीजिए। मान लीजिए, चलो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। मान लीजिए किसी बंदे की इनकम 50,000 रुपये एक महीने की है। ठीक है। जैसे हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इनकम का सोर्स होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक महीने में इतना पैसा यहाँ से आता है। ठीक है। तो मान लीजिए किसी बंदे की इनकम 50,000 रुपये है। ठीक है। और उसकी इनकम कहाँ से है? मान लीजिए उसका एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, वहाँ से आता है उसके पास पैसा। उसके पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ से पैसा आता है। ठीक है। तीसरी चीज़, मान लीजिए कोई और डिपार्टमेंट है, जैसे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ऐसे कई डिपार्टमेंट सरकार के पास होते हैं ऐसे ही। ठीक है। और वहाँ से उसके पास वो पैसा आता है, फिर उस पैसे का सरकार यूज़ करती है ताकि उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके या तो जॉब्स क्रिएट करी जा सके या फिर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सकें। अगर मान लीजिए वहाँ से सरकार के पास पैसा आना ही बंद हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए अब सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, और सरकार अब जॉब्स कहाँ से देगी? पैसा आना बंद हो गया, उल्टा क्या हुआ, सरकार को खुद से ही देना पड़ गया, क्योंकि फ्री में दे रही है अब सब कुछ, जो उसकी लागत है वो भी खुद से अपनी तरफ से लगानी पड़ गई। अब जब सरकार के पास पहले तो पैसा आना बंद हो गया, दूसरी चीज़ अब जो सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट चला रही थी, ठीक है, उनको चलाने के लिए पैसा खुद से लगाएगी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा उसके पास? वो क्या करेगी, फिर दूसरे जगह से उधार लेगी, और उधार लेकर कितने दिन तक चलाएगी काम को, कितने दिन तक डिपार्टमेंट्स को चलाएगी। और फिर नेक्स्ट चीज़ आप देखो कि मान लीजिए अब उस राज्य की हालत क्या होगी कि उसने दूसरों से काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार लिया, कि थोड़ा पैसा यहाँ से लिया, थोड़ा पैसा यहाँ से लिया, थोड़ा पैसा यहाँ से लिया, थोड़ा पैसा यहाँ से लिया। ठीक है। मान लीजिए ऐसे कोई एक बंदा है, उसने किसी के मान लो 50,000 देने हैं, किसी का 1 लाख रुपया देना है, किसी के 2 लाख देने हैं, किसी के 3 लाख देने हैं, या किसी के 60,000 70,000, ऐसे कई लोगों को उसको पैसे देने हैं। और अगर उसके पास कोई बंदा आएगा कि आप मेरे को जॉब प्रोवाइड करो, तो क्या वो किसी उस बंदे को उस बंदे को जॉब पे रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। वो बोलेगा मेरे को तो पहले इतने लोगों के पैसे देने हैं कि मैं तुमको सैलरी कहाँ से दूंगा। ठीक है। और ना ही वो कहीं और चीज़, मतलब पैसा किसी इम्प्रूवमेंट पे, अपने घर के किसी काम पे लगा पाएगा, घर के लिए, या खुद अपने लिए पैसा, अपने लिए मतलब इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए पैसा नहीं बना पाएगा। तो सेम कंडीशन हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। जब उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा, और वो जो फ्री के, जो उसने अलग अलग फ्री का लोगों को दे दिया है, लॉलीपॉप दे दिया है कि हम आपको फ्री में देंगे, तो फिर वो सरकार नौजवानों को, यूथ को जॉब कहाँ से प्रोवाइड करेगी? क्योंकि उसके पास तो खुद ही पैसा नहीं है। तो हमेशा ही ऐसी पार्टी से अवेयर रहिए जो आपको फ्री में ये बोले कि फ्री में ये लीजिए, फ्री में ये चीज़ ले लीजिए। हमेशा ही हमारी सोचिए, प्रोग्रेसिव सोच रहनी चाहिए कि हमें खुद अपने दम पे कुछ करके दिखाना है, और अपने दम पे ही जॉब लेनी है, और मतलब हमें काबिल बनना है, हमें मेहनत करनी है। ठीक है। और हमें इस काबिल बनने के, ताकि हम खुद उस चीज़ को खरीद सकें। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और आज श्रीलंका के टाइम की जो हालत हम देख रहे हैं, वो फ्री के जो इस वहाँ की सरकार ने चलाया था सिस्टम, उसी की वजह से वो हालत हो चुकी है कि वहाँ की सरकार ने टैक्स जो वैट था उसको कम कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और उन पॉलिटिकल पार्टी से अवेयर रहना है जो आपको फ्री के बारे में
फ्री का लालच दिखाकर वो एक शॉर्ट टर्म प्लेजर होगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगेगा अच्छा ठीक है सही हो गया, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ क्या होगी, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, जैसी आज श्रीलंका के में होगी, या कि लोग दाने दाने के लिए, अनाज के दाने दाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत मतलब भुखमरी जैसी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे बाकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।